सामने एक रफ होना चाहिए, अपने पास एक सामने रफ को पेज निकाल करके रख लो ताकि गुना भाग स्वयं करना है आराम से। अब आज एक एक क्वेश्चन बनवाएंगे लेकिन तुम ही लोग से बनवाएंगे। गुना भाग सारा चीज तुम लोग से, जिससे गलती हुआ होगा तो देख लेगा कि भाई कैसे गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है, ये मालूम चल जाए कम से कम। अपना गलती जब तक खुद को पता नहीं चलेगा तब तक सुधार नहीं पाओगे, तो इसलिए उसको देखना है कि कहाँ गलती हो रहा है। बाकी तो हम है ही सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 15 तक हम लोग देखे थे, और जो ये टॉपिक नहीं पढ़ा है उसको तो दिमाग भाई हैंग हो जाएगा देख करके। इतना बड़ा क्वेश्चन देखेगा कैसे गुना भाग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो शांति से समझने का प्रयास करेगा। समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा समझ में, लेकिन टोटल पूरी तरह से 100% समझ में आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए भाई बैकअप क्लास दिया जाएगा जो छूटा है। 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ये तुम्हारा क्वेश्चन है और ए इनवर्स ज्ञात करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए बराबर आई एल लिख करके ना। चलो क्वेश्चन को शुरू करो सब कोई, अपना अपना गुना भाग करो, अगल बगल पड़ोसी से मत पूछो, ना पड़ोसी का देखो, अपना खुद से करो। जितना हो पा रहा है अपने करो, नहीं हो पा रहा तो हम बताएंगे, लेकिन कोशिश करना है। लाभों में 70% बच्चा सोचता है कि सर तो लिखिए देंगे तो कहाँ गुना भागा करें, देख के उतार लेंगे, तो वैसे नहीं ना सीख पाओगे जी। गणित है और सिखाना है हमको। या स्टार्ट सबको। तो ए बराबर आइए लिखना है सबसे पहले फॉर्मूला। ए का वैल्यू 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। आई का वैल्यू पुट करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस ए को तो यही उतारते हैं। पहला स्टेप का काम है, स्टेप सब समझाया गया है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। इस जगह वाले को 1 बनाते हैं, इस दोनों को 0 बनाते हैं, फिर इस जगह वाले को 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 1 बनाएंगे, फिर ये दोनों 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। तो पहला स्टेप है 1 बनाएंगे, तो 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, एक स्टेप का काम हमारा बच गया। दूसरा स्टेप में इस दोनों को 0 बनाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ काम करना पड़ेगा। -3 में 3 जोड़ेंगे तब जाके 0 होगा, और 2 में 2 घटाएंगे तब जाके 0 होगा। तो इस बात को यहाँ ऑपरेशन के माध्यम से लिखना है। तो सबसे पहले R2 का तत्व है तो लिखेंगे R2 सेज टू R2 + 3 R1। इस 1 का इस्तेमाल करना है, मैंने R1 का इस्तेमाल करना है। इसी स्टेप में इसको हम लोग 0 बनाएंगे तो R3 का तत्व है R3 चेंज टू R3 -2 है तो 2 घटाना पड़ेगा और R1 का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। R2 और R3 दोनों चेंज हो रहा है तो साइलेंट हो गया R1। R1 को चुपचाप उतारेंगे 1 3 -2, इधर भी उतारेंगे 1 0 0। अब यहां पर 0 बनवे करेगा क्योंकि इसी को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लिखा गया है, इसके अनुसार यहां पर 0 बनवे करेगा। तो इतना तो मालूम है हमको, बाकी सब क्या बनेगा लिख लिख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना सब, हम इधर लिख के कैलकुलेशन करते हैं। R2 + 3 R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, R2 R1 R2 R1 R2 R1 ऐसे। तो R2 का वैल्यू 0 + 3 गुना R1 हो गया, उसके ऊपर देख लो 3, तो आ जाएगा 3 तरीके 9, यहां लिखा जाएगा 9। बगल में करेंगे ये R2 के लिए लेंगे तो R2 है -5 + 3 गुना R1 होकर ऊपर है -2, -5 अब प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा -11 आ जाएगा। तो -11 वहां लिखेंगे, यहां -11 हो गया। चलिए R2 का वैल्यू है तुम्हारा 0 + 3 गुना R1 है ऊपर 1, तो 3 एकम हो जाएगा यहाँ पर 3। R2 है 1, R1 है 0, तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा। अब R3 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, R3 - 2 R1। R3 देख लो यहां ध्यान से, ये R3 है, ये R1 है, R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 ऐसे लेकर सॉल्व करना है।
तो R3 का वैल्यू आ गया भाई 5 माइनस 2 इंटू R1 ऊपर देख लो, सबसे ऊपर है 3, 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यह -1 लिखा जाएगा। अब और बगल में आइए, R3 का वैल्यू है तुम्हारा 0, -2 इंटू 0 का सबसे ऊपर जाइए तो है -2, माइनस माइनस हो जाएगा +4, 2 दूना 4, तो +4 आ गया यहां पर। बगल में करेंगे इसके लिए तो R3 का वैल्यू है तुम्हारा 0, -2 इंटू R1 होकर है ऊपर 1, तो आ जाएगा -2, यहां पर लिखाएगा -2। R3 R1, R3 0, R1 भी 0, तो यहां कैलकुलेशन हो गया 0। R3 है तुम्हारा 1 और R1 है तुम्हारा 0, तो यहां रह जाएगा 1। जो बनाया है वो मिला इतना आया। तो अब पहला स्टेप में 1 बनाना था जो ऑलरेडी हमको बनाया मिल गया। दूसरा स्टेप में इस दोनों को 0 बनाना था जो हम बनाए। तीसरा स्टेप में इस जगह वाले को 1 बनाना है। क्या बनाना है? कौन सा रो का तत्व है जी? R2 का तत्व है, 9 है, 9 से ही भाग देना पड़ेगा, तो R2 चेंज टू R2 बटा, लिखो फटाफट लिखो तो याद तक तरी। देखो इधर R1, तो R1 है तुम्हारा 1, 3 -2, R3 है तुम्हारा 0, -1 4, इधर 1 0 0 और -2 0 1। कह रहा है कि 9 से भागा लगाइए, यह भागा लगाएगा, बोलो तो क्या आएगा? यहां -11 बटा 9, 0 1 -11 बटा 9। यहां 9 से भागा लगाएगा, 3 बटा 9 कट जाएगा, 3 तरीके लो कट के आ जाएगा 1 बटा 3 आएगा। यहां बोलो, बगल में बोल दो 0। 1 बनाना है, 0 बनाना है, 1 बनाना है, अब x को 0 बनाना है। -1 को 0 बनाने के लिए +1 जोड़ दीजिए खाली, यानी R3 चेंज टू R3 + 1, और इसका इस्तेमाल करना है तो R2 का इस्तेमाल करना है। चेंज कौन हो रहा है भाई? आवाज नहीं आ रहा? साइलेंट कौन? R1 और R2 पूरा उतारेंगे, 1 3 -2, 0 1 -11 बटा 9, इधर भी 1 0 0, 1 बटा 3 1 बटा 9 0। अब कह रहा है 1 से गुना करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब R3 और R2 को जोड़ना है। ये कह रहा है कि R3 और R2 को जोड़ के लिखे, ये R3 है ये R2 है, ऐसे जोड़ना है, R3 R2 को ऐसे जोड़ना है। चलिए 0 + 0 जोड़ेगा तो 0, -1 और +1 जोड़ेगा तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? चलिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4 -11 बटा 9 आ जाएगा, लघुत्तम 9, 9 चौके 36, 36 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा? 25 बटा 9, इसका भील का घटाव आ गया, तो 25 बटा 9 यहां लिखाएगा, भील का जोड़ घटाव करना है। चलिए इसको और इसको जोड़ना है तो 1 बटा 3 -2, यहाँ कुछ नहीं है, 1 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 -3 दूना कितना 6, 1 में से 6 जाएगा, बोलो -5 बटा 3 आएगा, -5 बटा 3 लिखाएगा। इसको और इसको जोड़ना है तो 0 जोड़ोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? 1 और 0 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 बना लिए, 0 बना लिए, 1 बना लिए, 0 बना लिए, अब इसको बनाना है 1, और 1 बनाने के लिए 25 बटा 9 में गुना करना होगा इसका उल्टा से, कितना से? 9 बटा 25 से। वो कौन सा रो का तत्व है जी वाला? तो R3 को भाई गुना करना पड़ेगा, R3 को चेंज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम लोग R3 चेंज टू R3 गुना उल्टा से, 9 बटा 25 से गुना, ये देखो कर दिए। चेंज हो रहा है R3 तो साइलेंट है तुम्हारा, R1 और R2 तो चुपचाप उतारेंगे। 1 3 -2 जो उतारना है उसमें दिमाग थोड़े लगाना है, उसको तो फटाफट उतारना है। ये देखो उतार दिए, इधर भी उतारना है, 1 0 0, 1 बटा 3 1 बटा 9 0। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब 9 बटा 25 से गुना करेंगे, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा? चलिए यहां देखिए गुना करना है, लिख लिख के इधर अब दिखा रहे हैं, -5 बटा 3 में गुना करना है 9 बटा 25 से, काट कुट करेंगे, देखो इधर 5 से कई बार में और 3 से कई बार में, -3 बटे 5 आ गया, -3 बटे 5 यहां पर लिखा जाएगा। 9 बटा 25 में 1 बटा 9 से गुना करोगे, 9 से 9 कट जाएगा,
1/25 आ जाएगा, और एक में गुना करोगे तो थोड़े कुछ फर्क पड़ेगा, 9/25 से रह जाएगा। कोई डाउट? 1 बना लिए, 0 बना लिए, 1 बना लिए, 0 बना लिए, 1 बना लिए। अब इस दोनों को 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए +11/9 करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और ये दोनों 0 इसके माध्यम से बनता है, तो R3 का हेल्प लेना होगा, और इसको 0 बनाने के लिए +2 जोड़ना होगा। बोलिए कोई डाउट है तो? एक क्वेश्चन जो है जोड़ घटाव ही है, गुना भाग है, बस काम इतना ही है, स्टेप है। बस ये आपको पेशेंस बढ़ाता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। हड़बड़ा के कोई सोचेगा बना दे तो नहीं बनेगा। 12 क्लास में है तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि हम 7 स्टेप का काम कर सके, 2 पेज का क्वेश्चन अब बना सके। हर क्वेश्चन 2 पेज का नहीं रहेगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो है वैरायटी है उसमें 2 पेज जाएगा, तो आप क्लास 12 लायक है, आप 12 लाख क्वेश्चन मिलेगा। हम पहले भी बात बताए फिर बता रहे हैं, जो इधर बना लेते हैं वो बदलता नहीं है, उसको तो उतार देना है डायरेक्ट, जो बना लेते हैं। कुछ लोग उसको भी कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट कर रहा है। वो तुम 2-4 बार शुरू में हम तुमको कर करके दिखा रहे थे, लेकिन जब बता दिए कि जो हम खुद बनाए हैं वो बदलेगा नहीं, तो उसको उतारना है। बाकी सब जो नहीं पता है उसको सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले R2 और R1 चेंज हो रहा तो R3 साइलेंट है, तो पहले तो R3 हम लिखेंगे दोनों तरफ, ध्यान से देखना। 0 0 1 इधर भी लिखेंगे, इधर है -3/5, 1/25 और 9/25। चलिए ध्यान से देखिए, मेरा कहना क्या है समझो। R2 मान लो बदलना चाहते हैं, तो ये हम बनाए हैं खुद से, ये बनाए हम खुद से, ये बदलेगा नहीं कभी। जो बना चुके हैं वो बदलेगा नहीं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है सॉल्व करके। इसको तो जो बनाए हम खुद है वो थोड़े बदलेगा। बाकी सब क्या बनेगा इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 4 एलिमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई इतना जब जानकारी रहेगा तो 2 को सॉल्व करने का समय बचा लो, उतना तो अब उधर में कर लेंगे 2 को, ये बात है समझना। तो R2 + 11/9 R3, ध्यान से देखिए, इस जगह वाले को लिख रहा है सॉल्व करके। तो R2 और R3 का जरूरत है, तो ये R2 है और ये R3 है, ये R2 है और ये R3 है। अब आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए कि इस जगह वाले को 0 बनाने के लिए ही हम उस ऑपरेशन को लिखे हैं, ठीक है ना? तो ये तो 0 बनेगा ही, इसमें भी दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, तो ये 0 तो बनवे करेगा, इसमें भी टेंशन नहीं है। बाकी बच गया तीनों, ये तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या बनेगा कोई देख के नहीं कह सकता, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है तुम्हारा R2, ये है तुम्हारा R3, ई R2 ई R3, ई R2 ई R3, ऐसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिए, R2 तो R2 है तुम्हारा 1/3 + 11/9 गुने R3 नीचे है -3/5। बढ़िया समझ ला, 1/3 + -3 से ही कट जाएगा, 3 तरीके 9 आ गया, ऊपर 11 और नीचे हो गया 5 तिहाई 15। 3 और 15 का लघुत्तम 15, 3 बचे तो यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा, -11 आ जाएगा -6/15। काट कुट कर देंगे, 3 से 3 दूना 6, 3 बचे 15, यानी आ गया -2/5। कितना आ गया? तो भाई जोड़ घटाव करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा तब पता चलेगा। -2/5 यहां लिखाएगा, -2/5 लिख दिए। अब उसी के बगल वाला जस्ट R2 है, देख लो है 1/9, 1/9 + 11/9 गुने R3 है नीचे 1/25, ये ला जी 1/9 + 11 एकम 11, 25 9 हो जाएगा 225 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, भील का जोड़ करना है, 9 और 225 का एलसीएम हो जाएगा 225। यहां आ जाएगा तुम्हारा कितना 25, 9 से भाग दोगे तो 25 12 में कटेगा, 25 से कम हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा 11, 25 और 11 हो जाएगा 36/225। काट सकते हैं अब इसको 9 से, 9 चौके 36 और 9 से कई 12 25 12 कितना आ गया 4/25। तो यहाँ लिखाएगा 4/25। जो सॉल्व किया है, एक आध दो बच्चा मिला रहा है, आया था इतना। तो ये भील का जोड़ है, अब इसमें हम क्या सीखा, भील का जोड़ है, बस तुमको आराम से देख के जोड़ घटाव करना है बस। चलिए बगल में आते हैं R2 यहाँ देख लो कितना है, बोलो 0 + 11/9 गुने होकर नीचे वाला बोल दो कितना है 9/4,
25, 9 से 9 कट गया, क्या बच गया 11/25, तो 11/25 यहाँ लिखा है। बोलिए कोई डाउट है तो। अब R1 का काम स्टार्ट करते हैं। ये बना हुआ है, ये बदलेगा नहीं। इसको जीरो बनाने के लिए लिखा गया है, यहाँ जीरो बलबे करेगा, बाकी एक यहाँ और उधर क्या बनेगा उसको हम लोग को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, उसको बदलने के लिए ऑपरेशन हमारा लिखा हुआ है R1 + 2R3। बोलना है फटाफट, R1 और R3 का जरूरत है। या देखो ER1 इस जगह वाले को लिखना है, ER1 ER3 ऐसे बोलना है। चलिए R1 का वैल्यू 3 + 2 × R3 है 0, तो 0 हो गया, तो 3 + 0 कितना, तो यहाँ 3 रह गया। बगल में उधर साइड आइए भाई, R1 का वैल्यू है तुम्हारा 1 + 2 × होकर सबसे नीचे आ जाइए R3 कितना -3/5, 1 +- 2 तिया 6/5, 5 एकम 5 में से 6 जाएगा, -1/5 आ जाएगा, -1/5 यहाँ लिखाएगा। R1 बगल में देख लो 0 है, +2 × R3 सबसे नीचे आ जाइए, 1/25 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2/25 हो जाएगा, तो यहाँ 2/25 लिखा जाएगा। और बगल में आइए R1 का वैल्यू देख लो, उधर भी 0 है, +2 × R3 है तुम्हारा 9/25, काट-कूट करेंगे 9 दूना 18/25, 18/25 यहाँ लिखा जाएगा। अब लास्ट स्टेप एक बचा है, इस जगह वाले को 0 बनाना। R1 का है तत्व 3 है, तो कितना घटा है, हाँ, तो लिखेंगे R1 चेंज टू R1 -3, और इसका इस्तेमाल करना है तो R2। इधर अब तैयार हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर में R1 चेंज हो रहा है, तो साइलेंट कौन कौन, R2 और R3। तो R2 R3 तो भाई उतार दे रहा है, -2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25, 9/25, और एक चेंज करके तुमको लिखना है, लिखो। चलो देखो इधर देखो, तो अब R1 R2 का जरूरत है, ये R1 R2 ये दोनों जोड़ा को लेके सॉल्व करना, इस दोनों को ऐसे सॉल्व करना। इधर सब ध्यान से देखना जी, -1/5 -3 गुना R2 है तुम्हारा -2/5, -1/5 -+ 3 दूना 6/5, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/5 कट जाएगा, कितना आया है, 1 यहाँ लिखा है। R1 का वैल्यू है तुम्हारा 2/25 -3 गुना R2 नीचे आ जाइए 4/25, 2/25, 3 चौके 12/25 आ जाएगा, लघुत्तम तो 25, 2 में से 12 घटेगा -10, काट कूट करेंगे 50 25, 5 दूना 10, कितना आ गया -2/5 यहाँ पर लिखा जाएगा। एक जोड़ा और सॉल्व करना है, R1 का वैल्यू है 18/25, -3 गुना R2 है तुम्हारा 11/25, 18/25 -11 तिया 33/25, लघुत्तम 25 हो जाएगा, 18 -33 कितना आएगा बोलो, 15 8 23 और 10 33, यानी -15 आ जाएगा। काट कूट करेंगे 5 तिहाई 15, 50 25 कितना आ गया -3/5 यहाँ लिखा जाएगा। बाहर निकालेंगे, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू फाइनल ये वाला उतार देना है, 1 -2/5 -3/5 -2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25 और 9/25, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। पहले ऐसे किया होगा, R1 चेंज टू R1/2, इस 2 को 1 बनाने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, 0 0 आया। इन दोनों को 0 बनाना, एक को बनाया मिल गया, एक को खाली ये 0 बनाना पड़ेगा। R2 चेंज टू R2 -5 R1, R2 चेंज टू R2 -5 R1, इसके अनुसार काम करो फटाफट। R1 R3 साइलेंट रहेगा, उतारो। R2 का वैल्यू 1 है, R1 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ तो 1 के रह जाएगा।
R2 का वैल्यू 0 है और -5 हुआ करेगा तो +5/2 हो जाएगा। आया है +5/2 हो जाएगा। R2 0 है और -5/2 यहाँ हो जाएगा। दिला लो है 1 बना लिए, 0 बना लिए। 1 तो हमको बनाया मिल गया। अब इसको 0 बनाना है। R3 चेंज टू R3 -1 R2। बोले R3 में से R2 को घटाना है। 1 नाम खातिर लिखे है, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज R3 हो रहा था R1 R2। साइलेंट उतारो, उतारने में भी लेट नहीं करना। 0 1 5/2 1/2 0 0 -5/2 1 0। ये 0 तो बला हुआ है, यहाँ 0 बलवे करेगा। 3 में से ही R3 में से R2 घटाना। 3 में से 3 रुपया में से 5/2 बोले 2.5 रुपया। 3 रुपया में से 2.5 रुपया घटा दो, 8 आना बचेगा। बोले 1/2 बचेगा, 8 आना बने मैथ में 1/2। 0 में से ही घटाएगा तो 22 प्लस हो जाएगा 5/2। 0 में से 1 घटाएगा तो -1 हो जाएगा। 1 में से 0 घटाएगा 1 हो जाएगा। देखो 1 बना लिए, 0 बना लिए, 1 बना लिए, 0 बना लिए। अब नहीं 1 बनाने के लिए R3 चेंज टू R3 गुना 2। खाली 2 से गुना कर दो ना, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बन जाएगा। चेंज हो रहा है R3 R1 R2। साइलेंट फटाफट लिखो, यही देख लो आ जाएगा। 2 से गुना कर दिए। अब इन दोनों को खाली 0 बनाना है तो R2 चेंज टू R2 -5/2 R3 एंड R1 चेंज टू R1 प्लस करना पड़ेगा 1/2 R3। R2 R1 दोनों चेंज हो रहा है। बोले R3 साइलेंट है, R3 साइलेंट उतारो, बाकी को सॉल्व करो। R2 R1 चेंज हो रहा है तो R3 साइलेंट है। R3 पहले उतारो ऐसे बढ़िया से। इधर भी 5 -2 2। अब देखो R2 का काम करेंगे, जो बना चुके हो बदलेगा नहीं, और इसको 0 बनाने के लिए लिखे तो 0 बलवे करेगा। इधर 3 को भाई सॉल्व करना पड़ेगा इसके अनुसार। R2 -5/2 R3 के अनुसार। R2 R3 का जरूरत है। ये देखो R2 है, ये देखो R3 है। बैठाएंगे -5/2 -5/2 गुले R3 है 5 -5/2 -50 25/2। 2 और 2 का एलसीएम 2। -5 और -25 हो जाएगा -30। काट दिए -15 आ जाएगा। -15 यहाँ लिखा जाएगा ऐसे। R2 का वैल्यू यहाँ देखो इस जगह लिख रहा है तो 1 है -5/2 और ओकर R3 है। देखो 1 का R3 है -2। 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा +5। 5 अब 1 हो जाएगा 6 तो यहां लिखा जाएगा 6। उसी तरह से R2 है तुम्हारा 0 -5/2 गुना R3 है तुम्हारा ये देखो 2। 2 से 2 कट जाएगा, -5 आएगा, -5 लिखा गया। ये बनाया है तो बदलेगा नहीं। इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लिखे तो बलवे करेगा। और R1 R3 है तुम्हारा 0, R3 भी है 0 है। 0 और 0 बैठाओगे तो 0 आएगा, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। तो उधर तो अभी कंप्लीट है। ये 3 को बस अब सॉल्व करना बच गया है। कैसे जोड़ना है भाई, तो कह रहा है R1 + 1/2 R3 की सहायता से। R1 और R3, ये है R1 ये है R3। बैठा दो R1 1/2 + 1/2 गुने 5 1/2 + 5 एकम 5/2 6/2 कट गया कितना लिया लिखा जाएगा। और क्या R1 बगल में आइए, R1 का वैल्यू है 0 + 1/2 R3 सबसे नीचे पहुंच जाइए। यहाँ 2 से 2 कट गया, आ गया -1 लिखा गया। लास्ट R1 है तुम्हारा 0 + 1/2 गुने R3 है तुम्हारा 2। 2 से 2 कट गया, आ गया +1 लिखा गया। काम हो गया कंप्लीट। बाहरी लिख लेगा निकाल के।